क्या आप अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना चाहते हैं? डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बिकमिंग सुपरनैचुरल एक रहस्यमयी यात्रा है जो विज्ञान और चेतना को जोड़कर आपको असाधारण बनने की राह दिखाती है। आइए शुरुआत करें इस पॉजिटिव सफर की, सिर्फ A2 ऑडियो बुक चैनल के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाती है कि आप अपने दिमाग और शरीर की ताकत से अपनी रियलिटी बदल सकते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बी कॉमिंग सुपरनेचुरल। अब सुपरनेचुरल सुनते ही कई लोगों को लगता है ये कोई फैंटेसी होगी या कोई मैजिक ट्रिक, लेकिन डॉक्टर जो कहते हैं सुपरनेचुरल बनना कोई चमत्कार नहीं, ये एक स्किल है। इस किताब में वो न्यूरोसाइंस, क्वांटम फिजिक्स, एपिजेनेटिक्स और मेडिटेशन को मिलाकर एक ऐसी टेक्निक बनाते हैं जो बताती है कि अगर आप अपने थॉट्स और इमोशंस को बदल लें तो आप लिटरली अपने ब्रेन और बॉडी को भी बदल सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ बेटर हो, आपके रिश्ते स्ट्रांग हों और आपके अंदर कॉन्फिडेंस और शांति दोनों हो, तो इस समरी को आखिरी तक जरूर सुनिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे एक आम इंसान भी कुछ प्रैक्टिसेस की मदद से सुपरनैचुरल बन सकता है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन वही बातें सोचते हैं, वही फीलिंग्स महसूस करते हैं और वही रिएक्शंस देते हैं, तो आपकी जिंदगी में कुछ भी नया कैसे होगा? डॉक्टर जो डिस्पेंसा कहते हैं आपका दिमाग और शरीर मिलकर आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। जब आप कोई थॉट सोचते हैं, जैसे मेरे पास टाइम नहीं है या मुझे कभी सक्सेस नहीं मिलेगी, तो आपका दिमाग एक केमिकल सिग्नल बनाता है। वो केमिकल आपके शरीर तक जाता है और आप उसे एक इमोशन के रूप में महसूस करते हैं, जैसे स्ट्रेस, गिल्ट या फियर। अब क्योंकि वो इमोशन आपको फेमिलियर लगता है, आपका दिमाग फिर वही थॉट सोचता है और फिर वही इमोशन, यानी एक लूप बन जाता है। थॉट से फीलिंग और फीलिंग से थॉट। सेम थॉट्स क्रिएट सेम चॉइसेस, सेम चॉइसेस क्रिएट सेम बिहेवियर्स, सेम बिहेवियर्स क्रिएट सेम एक्सपीरियंसेस एंड सेम एक्सपीरियंसेस प्रोड्यूस द सेम इमोशंस। मतलब जब तक आप नए तरीके से सोचते नहीं, आपकी लाइफ में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। और इसी को चेंज करने का तरीका है अपने पुराने सेल्फ को पहचानो और एक नया सेल्फ क्रिएट करो। डॉक्टर जो कहते हैं योर पर्सनैलिटी क्रिएट्स योर पर्सनल रियलिटी। अगर आप वही इंसान बने रहते हैं जो हर दिन फोन उठाकर स्क्रॉल करता है, जो रोज स्ट्रेस में जीता है, जो हर बात में नेगेटिव सोचता है, तो आपकी रियलिटी भी वैसी ही बनेगी। लेकिन जैसे ही आप डिसीजन लेते हैं कि अब मैं अपने थॉट्स को बदलूंगा, अब मैं ग्रेटिट्यूड, लव और जॉय को फील करूंगा, तो आपका दिमाग नए कनेक्शंस बनाता है। आपका शरीर भी नए सिग्नल्स लेना शुरू करता है और वहीं से आपकी जिंदगी एक नया टर्न लेती है। यानी आपका फ्यूचर आपके ब्रेन और बॉडी के बीच चल रहे डांस पर डिपेंड करता है और आप ही उसके कोरियोग्राफर हैं। अब तक आपने समझा कि हमारे थॉट्स और इमोशंस हमारी रियलिटी बनाते हैं, लेकिन सवाल है उन्हें बदला कैसे जाए? इसका जवाब है मेडिटेशन। अब यहां मेडिटेशन का मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं है। यह है अपने दिमाग और शरीर को एक न्यू एनर्जी पैटर्न पर सेट करना। मतलब बॉडी को उस फैमिलियर पुराने पैटर्न से बाहर निकालना और माइंड को एक नए डायरेक्शन में भेजना। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही फोन देखते हैं, पिछले दिन की टेंशन सोचते हैं, वही वरीज, वही गिल्ट, वही स्ट्रेस, और ऐसे में वो फिर से अपनी पुरानी पर्सनैलिटी एक्टिवेट कर लेते हैं। मेडिटेशन का काम है इस ऑटो पायलट से बाहर निकलना। जब आप बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और ध्यान से अपने थॉट्स, इमोशंस और एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, तब आप अपने पुराने सेल्फ से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। और जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड, लव, जॉय, इंस्पिरेशन जैसी एलिवेटेड इमोशंस को महसूस करते हैं, आपका बॉडी और ब्रेन एक नए सिग्नल पर शिफ्ट हो जाते हैं। डॉक्टर जो कहते हैं द मोमेंट यू बिगिन टू फील अबंडेंट, यू आर ऑन योर वे टू बीइंग अबंडेंट। मतलब आप जितना उस चीज को अंदर से फील करते हैं, वो उतनी ही तेजी से आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। अब इसमें एक मजेदार बात और है। मेडिटेशन सिर्फ आपके माइंड को शांत नहीं करता, ये आपके ब्रेन की वायरिंग को भी चेंज करता है। MRI स्कैन्स में देखा गया है कि डॉक्टर जो कि गाइडेड मेडिटेशंस करने से लोगों के ब्रेन में कोहेरेंस बढ़ती है, यानी सिग्नल्स ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और अलाइंड होते हैं।
और बॉडी में हार्ट रेट बैलेंस होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, इवन क्रॉनिक इलनेसेस भी हील होने लगती हैं। मतलब मेडिटेशन इज इक्वल टू माइंड की सफाई प्लस बॉडी की हीलिंग प्लस एनर्जी की अलाइनमेंट। और जब ये तीनों मिलते हैं तब आप सच में सुपर नेचुरल बनना शुरू करते हैं। अब तक आपने समझा कि मेडिटेशन और एलिवेटेड इमोशंस कैसे आपकी एनर्जी को बदलते हैं। लेकिन डॉक्टर जो एक और पावरफुल आइडिया लेकर आते हैं, क्वांटम फील्ड। अब सुनते ही लग सकता है ये कोई कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स होगी, लेकिन डॉक्टर जो इसे बेहद सिंपल तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी इंक्लूडिंग योर थॉट्स एंड इमोशंस। मतलब जो चीजें हमें सॉलिड लगती हैं, जैसे कुर्सी, दीवार या हमारा शरीर, वो असल में एटम्स से बने हैं। एटम्स के अंदर पार्टिकल्स हैं और उन पार्टिकल्स के नीचे क्या है? एनर्जी और इंफॉर्मेशन। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि एक ही चीज एक साथ कई पॉसिबिलिटीज में एग्जिस्ट कर सकती है जब तक आप उसे ऑब्जर्व नहीं करते। यानी आपकी सोच और फोकस से ही रियलिटी बनती है। डॉक्टर जो इसे कहते हैं वेयर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। अब सोचिए, अगर आप रोज वरी में रहते हैं तो आपकी अटेंशन उसी चीज पर जा रही है और आप वही फ्यूचर अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली एक नई इंटेंशन सेट करते हैं, जैसे मैं अबंडेंट हूं, मेरी बॉडी हील हो रही है, मेरे रिश्ते स्ट्रांग और लविंग हैं, तो आप वो सिग्नल्स क्वांटम फील्ड में भेज रहे हैं। क्वांटम फील्ड कोई मोरल जजमेंट नहीं करता, वो बस एनर्जी और फ्रीक्वेंसी पढ़ता है और उसी के हिसाब से पॉसिबिलिटी को रियलिटी में बदलता है। लेकिन डॉक्टर जो एक जरूरी बात कहते हैं, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको उसे महसूस भी करना होगा। यानी इंटेंशन प्लस एलिवेटेड इमोशन, रियल पावर। जब आप कोई इंटेंशन सेट करते हैं और उसे ग्रैटिट्यूड, लव और ट्रस्ट के साथ महसूस करते हैं, तब आप क्वांटम फील्ड में सिग्नल भेजते हैं जो उस रियलिटी को मैग्नेट की तरह खींचता है और फिर लाइफ में वो कोइंसिडेंसेस, मिरेकल्स और सिंक्रोनिसिटीज होने लगते हैं जिन्हें आप लक समझते थे। हमारा शरीर सिर्फ हड्डियों और मांसपेशियों का ढांचा नहीं है, ये एक चलता फिरता एनर्जी सिस्टम है। और इस सिस्टम में 7 मेन एनर्जी सेंटर्स होते हैं जिन्हें योग और आयुर्वेद में चक्र कहा गया है। हर एनर्जी सेंटर का अपना काम होता है, जैसे सर्वाइवल, क्रिएटिविटी, पावर, लव, एक्सप्रेशन, इंट्यूशन और स्पिरिचुअलिटी। और हर सेंटर एक स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम और हार्मोन ग्लैंड से जुड़ा होता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर कोई इंसान रोज सर्वाइवल मोड में जी रहा है, कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में है, फियर में है, तो उसका पहला एनर्जी सेंटर यानी रूट चाक्रा हमेशा ओवर एक्टिव रहेगा और इससे उसके हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे, जिससे इम्यूनिटी गिरेगी, डाइजेशन खराब होगा और हार्ट रिलेटेड इश्यूज आ सकती हैं। जब आप किसी भी एनर्जी सेंटर में स्टक हो जाते हैं तो वहां एनर्जी की मूवमेंट ब्लॉक हो जाती है और वही ब्लॉक फिजिकल इलनेस का रूट बन जाता है। अब यहां सॉल्यूशन क्या है? अवेयरनेस प्लस ब्रेथ प्लस एलिवेटेड इमोशंस। डॉक्टर जो कि मेडिटेशंस में हर एनर्जी सेंटर पर ध्यान देकर वहां की एनर्जी को एक्टिवेट किया जाता है। आप अपनी अटेंशन को पहले सेंटर पर लाते हैं, वहां से एनर्जी को ऊपर की ओर उठाते हैं और हर लेवल पर ग्रेटिट्यूड, लव या जॉय जैसे इमोशंस को महसूस करते हैं। यह प्रोसेस आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट करता है, हार्मोनल सिस्टम को बैलेंस करता है और आपके पूरे शरीर में कोहेरेंस लाता है। मतलब आपके अंदर जो नेचुरल हीलिंग इंटेलिजेंस है वो फिर से एक्टिव हो जाती है। इस किताब में ऐसे लोगों के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिनकी क्रॉनिक इलनेसेस, इवन ट्यूमर्स भी सिर्फ मेडिटेशन और एनर्जी बैलेंसिंग से रिवर्स हो गई जब उन्होंने अपने एनर्जी सेंटर्स को अलाइंड करना शुरू किया। बॉटम लाइन, जब आपकी एनर्जी सही फ्लो में होती है तो आपकी बॉडी खुद ब खुद हेल्थी हो जाती है। अब जरा सोचिए, अगर आपका दिल और दिमाग आपस में तालमेल में ना हो तो क्या आप क्लैरिटी से सोच सकते हैं या शांति और सुख महसूस कर सकते हैं? डॉक्टर जो कहते हैं जब दिल और दिमाग एक ही फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं तभी आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पर जी सकते हैं। इसे कहते हैं हार्ट ब्रेन कोहेरेंस। अब साइंटिफिकली समझें तो हार्ट कोई सिंपल पंप नहीं है, इसमें अपना इंटेलिजेंस है। हार्ट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपके दिमाग से 60 गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है और जब आपका दिल एक पॉजिटिव इमोशन महसूस करता है, जैसे ग्रैटिट्यूड, कंपैशन या लव, तो वो एक
स्मूथ रिदमिक सिग्नल भेजता है ब्रेन को। ब्रेन उस सिग्नल को पढ़कर आपके पूरे नर्वस सिस्टम को शांत करता है। आपका माइंड क्लियर होता है, डिसीजन मेकिंग बेटर होती है और आप डीप पीस महसूस करते हैं। लेकिन जब आप स्ट्रेस में होते हैं, गिल्ट या एंगर में होते हैं, तो हार्ट की रिदम क्योटिक हो जाती है और दिमाग को मिक्स्ड सिग्नल्स मिलते हैं, जिससे कंफ्यूजन, एंजाइटी और हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। डॉक्टर जो की गाइडेड मेडिटेशंस में एक खास प्रोसेस होता है जहां आप दिल की जगह पर ध्यान केंद्रित करते हैं, फिर एक एलिवेटेड इमोशन जैसे लव या थैंकफुलनेस को महसूस करते हैं और फिर उस इमोशन को पूरे शरीर और आसपास के फील्ड में फैलाते हैं। इससे होता क्या है, आपके दिल और दिमाग की वेव एक ही पैटर्न में आ जाती है और उसी मोमेंट में आप क्वांटम फील्ड से कनेक्टेड होते हैं। यहीं से आपकी रियल मैजिक वाली लाइफ शुरू होती है। डॉक्टर जो इसे कहते हैं, द हार्ट इज द एम्पलीफायर एंड द ब्रेन इज द ट्यूनर। हार्ट इमोशन को एम्पलीफाई करता है और ब्रेन उसे इंटेंशन के साथ डायरेक्ट करता है। जब ये दोनों अलाइंड होते हैं तो आप सिर्फ विश नहीं करते, आप सिग्नल भेजते हैं यूनिवर्स को और तब रियलिटी आपके फेवर में शिफ्ट होने लगती है। अब तक आपने समझा कि कैसे हम मेडिटेशन, एलिवेटेड इमोशंस और क्वांटम फील्ड से अपनी रियलिटी को बदल सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सब असल में किसी की जिंदगी बदल पाता है? डॉक्टर जो कहते हैं, मुझे आपको सबूत दिखाने दें। उनकी वर्कशॉप्स में हजारों लोग आते हैं, कुछ व्हील चेयर्स पर, कुछ टर्मिनल इलनेस के साथ, कुछ डिप्रेशन और एंजाइटी से टूटे हुए। लेकिन जब वो लोग अपने पुराने सेल्फ से डिस्कनेक्ट होकर एक नई पर्सनैलिटी को क्रिएट करते हैं तो मिरेकल्स होने लगते हैं। एक महिला को स्पाइनल इंजरी थी, कई सालों से चल नहीं पा रही थी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, लेकिन उसने डॉक्टर जो कि मेडिटेशन प्रैक्टिस को पूरी फेथ के साथ फॉलो किया। हर दिन वो खुद को चलते हुए इमेजिन करती थी, उस खुशी को महसूस करती थी जैसे वो पहले से हील्ड हो। कुछ हफ्तों बाद न वो चलने लगी, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के। एक और केस, एक इंसान को स्टेज 4 कैंसर था। वो रोज सुबह उठते ही खुद को कंप्लीटली हेल्थी इमेजिन करता था, ग्रेटिट्यूड में रहता था और हर नेगेटिव थॉट को कॉन्शियसली रिलीज करता था। 6 हफ्तों में उसके रिपोर्ट्स में ट्यूमर श्रिंक होना शुरू हो गया। डॉक्टर्स खुद हैरान रह गए। योर बॉडी इज नॉट डूम्ड बाय योर जीन्स, इट इज मोल्डेड बाय योर कॉन्शियसनेस। मतलब आपकी डीएनए भी बदल सकती है अगर आप अपनी एनर्जी और माइंडसेट को बदलते हैं। इन कहानियों में सामान्य क्या है? 1, उन्होंने अपनी पुरानी आइडेंटिटी को पीछे छोड़ा। 2, उन्होंने एक नई पॉसिबिलिटी को अपनी रियलिटी मानकर जीना शुरू किया। 3, उन्होंने ब्रेन और बॉडी को बार बार ट्रेन किया एलिवेटेड इमोशंस में रहने के लिए। और ये कोई 1-2 केस नहीं है। डॉक्टर जो की रिट्रीट्स में ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं जहां लोग डिप्रेशन, एडिक्शन, एंजाइटी, इनफर्टिलिटी, हार्ट डिजीज, यहां तक कि ब्लाइंडनेस जैसी चीजों को भी रिवर्स कर पाए। और ये सब हुआ बिना किसी ड्रग, बिना किसी सर्जरी, सिर्फ माइंड, बॉडी और एनर्जी की अलाइनमेंट से। डॉक्टर जो कहते हैं, एक बार आप फॉर्मूला समझ लें तो आप अपने जीवन में किसी भी चीज को लागू कर सकते हैं। नॉलेज इज फॉर द माइंड, बट एक्सपीरियंस इज फॉर द बॉडी, एंड व्हेन द बॉडी नोज व्हाट द माइंड नोज, दैट्स ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद को बदलने के लिए वो हर दिन जीना होगा जो आप बनना चाहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले अपनी पुरानी आइडेंटिटी से अलग होना सीखिए। वो पुराने थॉट पैटर्न्स, वही रिएक्शंस, वही एक्सक्यूजेस। अगर आप हर दिन खुद को वही स्टोरी में फंसाएंगे तो नया फ्यूचर कैसे क्रिएट होगा? हर सुबह खुद से ये पूछिए, मैं आज कौन बनना चाहता हूं? फिर उस इंसान की तरह सोचिए, फील कीजिए और बिहेव कीजिए। दूसरा, डेली मेडिटेशन की प्रैक्टिस। डॉक्टर जो की मेडिटेशंस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देती है। ब्रीदिंग, सेंटरिंग, एलिवेटेड इमोशंस, इंटेंशन सेट करना, एनर्जी को बॉडी में सर्कुलेट करना। हर बार जब आप अपने बॉडी को उठाते हैं एक नई फ्रीक्वेंसी पर, तो आप धीरे धीरे अपने डीएनए, ब्रेन केमिस्ट्री और एनर्जी फील्ड को बदलना शुरू कर देते हैं। तीसरा, एलिवेटेड इमोशंस में रहना। ग्रैटिट्यूड, लव, जॉय, ये सिर्फ अच्छे लगने वाले इमोशंस नहीं है, ये क्रिएटिव फोर्सेस हैं।
हर बार जब आप ये इमोशंस महसूस करते हैं, आप यूनिवर्स को एक साफ सिग्नल भेजते हैं कि आप उस रियलिटी के लिए तैयार हैं। चौथा, फेथ और पेशेंस। ट्रांसफॉर्मेशन एक रात में नहीं होगा, लेकिन अगर आप डेली अपने अंदर उस नए वर्जन को लाइव करते हैं, तो आपके आसपास की दुनिया भी उसका जवाब देने लगेगी। डॉक्टर जो कहते हैं, डोंट वेट फॉर योर लाइफ टू चेंज सो यू कैन फील एलिवेटेड। फील एलिवेटेड एंड योर लाइफ विल चेंज। और यही है बिकमिंग सुपरनैचुरल का असली मैसेज, कि आप खुद अपनी रियलिटी के क्रिएटर हैं। आप कोई फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं है, आप प्योर पॉसिबिलिटी हैं। आपको किसी आउटर सोर्स की जरूरत नहीं। आपका माइंड, आपका हार्ट और आपका एनर्जी फील्ड ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। आप सुन रहे थे A2 ऑडियो बुक, जहां किताबें बोलती हैं। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।